हम्म, साथियों, आज मेरे मन में विचार है और कुछ संकल्प है जो मैंने आगामी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर अपना घोषणा पत्र तैयार किया है, जिसमें अन्य कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं का और युवा साथी अधिवक्ताओं की भी राय से वो एजेंडा तैयार हुआ है। जिस एजेंडे को हम आपके समक्ष रख रहे हैं और अपने साथी अधिवक्ता जो भी हमारी इस बात को सुन रहे हैं, सभी से अनुरोध है कमेंट्स में या हमसे व्यक्तिगत रूप से आप अपने विचार भी हमको बता सकते हैं कि हम किस तरीके से इसमें और सुधार करें, अपने एजेंडे में उस बिंदु को भी शामिल करें, क्योंकि बहुत सी विसंगतियां हैं, बहुत सी परेशानियां हैं जिनको लेकर सुधार की आवश्यकता है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अधिवक्ता का हक है वो उसको नहीं मिल रहा है। मैंने जो एजेंडा तैयार किया है वो आपके समक्ष रख रहा हूं। हमारा मिशन है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश आपके द्वार। आपको सुनने में लग रहा होगा, हमारा मुख्य लक्ष्य यह है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की जितनी भी योजनाएं हैं, क्योंकि प्रदेश में 75 जनपद हैं, हमारा संकल्प है कि प्रत्येक जनपद में सुविधाएं होनी चाहिए। हर व्यक्ति इलाहाबाद नहीं जा सकता, हर व्यक्ति लखनऊ नहीं जा सकता, और जब दुनिया की सारी सेवाएं आज ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से हो रही हैं, तो फिर क्यों वो योजनाओं का लाभ आम जनता के आम अधिवक्ताओं को नहीं मिल पा रहा है। इसी के तहत हमने अपना एजेंडा तैयार किया है और बहुत से अन्य भी उसमें ये शामिल की हैं जो अधिवक्ताओं से की गंभीर समस्याएं हैं, जिसको मैं एक बार पढ़ रहा हूं। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश आपके द्वार मिशन के तहत हमारा ये लक्ष्य है कि यदि हमको मौका मिलता है तो हम इन मुद्दों पर अवश्य काम करेंगे। मैं पहला मुद्दा पढ़ रहा हूं। प्रदेश के 75 जिलों में बने अधिवक्ता संघों के माध्यम से, क्योंकि अधिवक्ता संघ प्रदेश के 75 जनपदों में बने हुए हैं, सभी जगह अधिवक्ता संघ है, वहां के माध्यम से पंजीकरण जो अधिवक्ताओं का वकीलों का, उस रजिस्ट्रेशन की सुविधा कैंप कार्यालय के रूप में प्रत्येक जनपद में रहेगी। बहुत आसानी से, इसमें किसी व्यक्ति विशेष का कोई महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि उसका भी कारण है, क्योंकि व्यक्ति विशेष उसी में लगा रहता है, तो कहीं ना कहीं जो अपनी पूरी ताकत है वो बार काउंसिल के लिए अधिवक्ताओं के हित में नहीं आ पाती। तो 75 जनपदों में हमारे कार्यालय बने हुए हैं अधिवक्ता संघों के, उसके माध्यम से पंजीकरण के लिए कैंप कार्यालय के रूप में वहां से सारी सुविधाएं मिलेंगी। सीओपी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, ये आसानी से प्रत्येक जनपद में हर अधिवक्ता को आसानी से उपलब्ध सुलभ हो जाएगा तहसील स्तर पे अधिवक्ता संघों के माध्यम से। इसके अलावा जो मृत्यु क्लेम है, अन्य आर्थिक सहायता धनराशि है, वो सभी योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की प्रत्येक योजना का लाभ पारदर्शिता के साथ लागू होगा। आय व्यय का पूरा विवरण इंटरनेट पर दर्ज होगा। यदि हमको मौका मिलता है, सारी चीजों का लाभ आपको अधिवक्ता संघों के माध्यम से मिलेगा। कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, ना किसी की आवश्यकता। जब हमारे कार्यालय बने हुए हैं तो इसमें मोनोपोली क्यों? मोनोपोली समाप्त की जाएगी, खत्म होगी मोनोपोली, एकाधिकार समाप्त किया जाएगा, क्योंकि कुछ चंद लोगों के जरिए बार बार वही चीज कि वो हमारा वो सीओपी लाना है। क्यों सीओपी? भाई पूरी एनर्जी हमारी एडवोकेट अन्य जो मुद्दे हैं उन पर लगाई जाएगी। ये काम तो एक साधारण बाबू का है, अपना सब कर के आ जाएगा वहां से। रजिस्ट्रेशन है, सीओपी है, क्लेम है, ये सारी योजनाओं का लाभ अधिवक्ता संघों के माध्यम से मिलेगा। आय व्यय का पूरा विवरण इंटरनेट पर दर्ज होगा, क्योंकि अभी अधिवक्ताओं में, प्रदेश के अधिवक्ताओं में ये जानकारी नहीं रहती कितना हमारा लाभ हुआ बार काउंसिल को, क्या हमारा व्यय हुआ। पारदर्शिता के साथ ये योजनाएं लागू होंगी। दूसरा एक जो मुख्य समस्या है, 7 वर्ष की सजा वाले जो मुकदमे हैं, जब से ये कानून आया, 7 वर्ष की सजा वाले मुकदमे में गिरफ्तारी संबंधी धारा 41 सीआरपीसी के लागू प्रावधान, जब से ये कानून लागू हुआ है, तब से अधिवक्ताओं को काफी संकट का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके लिए को लेकर के संघर्ष किया जाएगा। इनके विरुद्ध जो प्रावधान है उस पर संघर्ष किया जाएगा
और आवाज बुलंद की जाएगी विभिन्न जनपदों में सघन दौरा करके सबका समर्थन लेकर के भविष्य में। और यदि हम और सेवाओं को अनिवार्य रूप से, हमारा जो एजेंडा है अधिवक्ता की सेवाओं को अनिवार्य रूप से इसमें शामिल कराया जाएगा, क्योंकि पुलिस द्वारा शोषण का शिकार हो रहा है आम जनमानस। कहीं भी आम जनता को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, प्रशासन द्वारा उसका शोषण हो रहा है। ये मुख्य मुद्दे हैं हमारे। और अधिवक्ता की सेवा उसमें अनिवार्य रूप से लागू होगी। जैसे थाने से उसकी जमानत होती है या कहीं भी कोई वो मामला है तो हम कोर्ट में उसमें वकील का रोल अवश्य होगा। यानी वकील को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वकील के नजरअंदाज होने का ही परिणाम है कि आज समाज में भ्रष्टाचार पनप रहा है। और जिस प्रकार से जो काम कचहरी में आसानी से हो जाया करता था, आज वो थाना स्तर पे आम जनमानस को शोषण का शिकार होना पड़ रहा था। इसमें वकील का रोल अवश्य रखा जाएगा। और जो हमारा तीसरा मुख्य बिंदु है, नए वकील को 3 साल भत्ता व वरिष्ठ अधिवक्ताओं को पेंशन दिलाई जाएगी। जो हमारे सीनियर एडवोकेट्स हैं, जिनका पूरी पूरी जिंदगी वो अपना सेवा देते हैं, लेकिन उनको उसका कोई प्रतिफल के रूप में जब मान लीजिए शरीर हमारा कमजोर है, उन परिस्थितियों में कुछ हमको सहायता ऐसी हो तो इसके लिए पेंशन के लिए हमारा संघर्ष रहेगा। और नए वकील को 3 साल भत्ता, क्योंकि शुरुआती वकालत में बहुत ही संघर्ष होता है। बहुत ही संघर्ष के दिन हमारे अधिवक्तागण देखते हैं। प्रति माह की कोई आमदनी ना होने के कारण प्रतिदिन बहुत सी समस्याएं आती हैं। शुरुआत में ना तो लाइब्रेरी के लिए ना व्यक्तिगत कोई खर्चे होते हैं, तो इसलिए शुरुआत में कहीं ना कहीं अधिवक्ता को सहायता आवश्यक है। नए वकील को 3 साल भत्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता को पेंशन दिलाई जाएगी। ये हमारा मुख्य मुद्दा है। दूसरा, अधिवक्ताओं के सुरक्षा सम्मान में अधिवक्ता हित से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट प्रदेश में लागू किया जाएगा। अभी आपने देखा होगा, अभी फिरोजाबाद जनपद में शिव शंकर दुबे, जो वहां के बाढ़ फेडरेशन के कोषाध्यक्ष रहे, अभी कल उनकी हत्या हुई। सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे। इसलिए क्योंकि अधिवक्ता के लिए प्रोटेक्शन एक्ट बहुत जरूरी है। कई बार हम लोग ईमानदारी से किसी की पैरवी करते हैं और उस पैरवी की वजह से वो व्यक्ति हमको अपना दुश्मन मान लेता है। इसलिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बहुत आवश्यकता है। इसको लेकर संघर्ष किया जाएगा। और अधिवक्ता कोई अपने व्यक्तिगत कार्य से या खेत या मेड़ के लिए कहीं नहीं जाता, दूसरे का पक्ष रखने के लिए, दूसरे को न्याय दिलाने के लिए जाता है। न्याय का दरवाजा हमेशा खुला होना चाहिए और बाकायदा उसको हर जगह वरीयता के साथ मिलना चाहिए, तभी आम जनमानस को न्याय मिल पाएगा। अधिवक्ता को टोल टैक्स व सभी प्रकार के पार्किंग शुल्क से पूर्णतया छूट दी जाए, ये हमारा मुद्दा है। केंद्र व राज्य सरकार के सभी गेस्ट हाउस में ठहरने की सुविधा मिले, क्योंकि बहुत से क्लाइंट काफी गरीब हैं, उनकी बहुत अन्य निजी समस्याएं होती हैं। उस वजह से हम उनके न्याय की मंजिल में उनको न्याय दिलाने के लिए जाते हैं। तो कहीं ऐसी व्यवस्था तो हो प्रदेश में जो हमारा अधिवक्ता जाए तो उसके लिए संघर्ष करके उसको न्याय दिला सके, ये हमारा मुख्य मुद्दा है। और मृतक अधिवक्ता के परिजनों को जो आज बार काउंसिल से सहायता धनराशि मिल रही है वो पर्याप्त नहीं है। मृतक अधिवक्ता के परिजनों को 50 लाख की आर्थिक सहायता, अगर अधिवक्ता की किसी कोई दिवंगत अधिवक्ता है तो उसको 50 लाख की सहायता धनराशि दी जाएगी। वह बीमारी की हालत में उसको कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाए, क्योंकि हर व्यक्ति इतना संपन्न नहीं है। इसलिए हमारा मुख्य मुद्दा है कि इस बिंदु पर जो यदि कोई अधिवक्ता है तो उसके परिजनों को 50 लाख की आर्थिक सहायता दी जाए उसकी मृत्यु पर, और बीमारी की हालत में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। और जो हमारा मुख्य 7वां बिंदु है कि हम अधिवक्ता समाज सबसे ज्यादा शोषण का शिकार हम ही हैं। गर्व से हम ये तो कह सकते हैं कि आजादी की लड़ाई में हमारी अग्रणी भूमिका थी। समाज भी इस बात को स्वीकार करता। हर जगह हमारे आज वर्तमान में सबसे अधिक सांसद और विधायक हमारे ही उससे आते हैं, हमारे ही उसमें सब बने हुए हैं। सब अधिकतम उसमें सब विधि के क्षेत्र से है, अधिवक्ता की श्रेणी से है। उसमें अधिकतम कैबिनेट मिनिस्टर, अन्य जगह सब जगह अधिवक्ता का रूप है, लेकिन अधिवक्ता को वास्तविक हक कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। अधिवक्ता को नजरअंदाज किया जा रहा है। कहने को हमारे सारे लोग टॉप पोस्ट पर वकील ही बैठे हैं, लेकिन इसलिए आम अधिवक्ता को उसका लाभ कहीं नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए भी हम लोग संघर्ष करेंगे। और इसका एक सबसे बड़ा छोटा सा उदाहरण है, आजकल हर सुविधा इंटरनेट पर ऑनलाइन उपलब्ध है। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश
हमारा जो मुख्य मुद्दा है अधिवक्ता के विरुद्ध अनुचित शिकायत पर, अगर कोई झूठी शिकायत भी पहुंच जाती है तो उस पर पता लगा संज्ञान ले लिया गया, वकील साहब को आगरा या इलाहाबाद जाना पड़ रहा है, अब अपना उनकी रोजी रोटी की अलग समस्या है, वो कहाँ तक और मुकदमे अलग देखने हैं। इन परिस्थितियों में ना तो वहाँ कोई ऐसी छुट्टी आसानी से मिल जाए जो हम वेतन भोगी कर्मचारी हैं जो हमको वेतन मिल जाता है। इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है कि अधिवक्ता के लिए अगर कोई शिकायत झूठी आई है तो उस शिकायत पर नहीं संज्ञान लिया जाए, व्यक्तिगत उपस्थिति से उसको छूट दी जाए। ये हमारा मुख्य मुद्दा है कि अधिवक्ता अनावश्यक आगरा जा रहा है, अनावश्यक जहां पे उसकी पेशी लगी है, पता लगा अनुशासन समिति में उसको जाना पड़ रहा है और शिकायत अंततः झूठी निकलती है, उस व्यक्ति पे जुर्माना होना चाहिए जो झूठी शिकायत करता है, उसको दंड मिलना चाहिए, जिससे मैसेज समाज में जाए। एक परंपरा बन गई है, लोग मतलब झूठी शिकायत भेज करके अधिवक्ताओं को परेशान करते हैं, जिस पर वकीलों को वहां पर बार काउंसिल उसके संज्ञान लेकर अनावश्यक उसको दौड़ना पड़ता है। इसलिए और वर्तमान में जब सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, ऑनलाइन है, तो इन ऑनलाइन सुविधाओं के लिए हमको अधिवक्ता को उपस्थिति से छूट मिले, बाकायदा जैसे वो लखीमपुर में है, सीतापुर में है, जिस भी जिले में है वो वहां पे आजकल व्हाट्सएप कॉलिंग है, वीडियो कॉलिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, इंटरनेट के माध्यम से भी उसकी अटेंडेंस हो सकती है। क्या आवश्यकता है कि उसको व्यक्तिगत रूप से जाना आवश्यक है। इसलिए हमारा मुख्य ये भी है कि कोई भी अधिवक्ता के ऊपर अगर अनुचित शिकायत की जाती है तो उसमें संज्ञान न लिया जाए और उल्टा जो झूठा शिकायत करता है उसको दंड मिलना चाहिए, जिससे कि लोग इससे सबक सीखें। और जो हमारा एक अन्य मुद्दा है 8वें नंबर पर, तहसील राजस्व चकबंदी न्यायालयों में, न्यायिक बोर्डों में, कमिश्नरी में, तहसील स्तर पे, विधि शिक्षा में, अब प्राइमरी स्कूलों में, अन्य जगह भी, अन्य विद्यालयों में भी जब कानून के रूप में हमारा कक्षा 8 तक के जो भी विद्यालय है वहां भी कहीं ना कहीं कानून से रिलेटेड कोई चीज है तो उसका एक घंटा या 1 घंटे 1.5 घंटे के रूप में हमारे अधिवक्ता की सेवा ली जा सकती है, प्रदेश सरकार में सेवा ले सकती है। इससे जागरूकता भी आएगी समाज में, लोग गलत कार्य करने से पहले डरेंगे क्योंकि जब उनको कानून की जानकारी होगी। इसलिए जो बेसिक चीजें हैं इनको भी इसमें कहीं ना कहीं विद्यालयों में भी शामिल किया जाए और साथ ही साथ विभिन्न विभागों में ब्लॉक स्तर पे, ग्राम पंचायत स्तर पर अधिवक्ता की नियुक्ति कर उसका समायोजन किया जाए, जिससे कि अधिवक्ता को भी सेवा का अवसर मिलेगा और समाज को भी एक मार्गदर्शन मिलेगा, क्योंकि लोग जितना जागरूक होंगे अपराध करने से डरेंगे। ये हमारा मुख्य मुद्दा है। और दूसरा कि हम लोग अधिवक्ता समाज से आते हैं, हम लोगों का मुख्य कलम ही हमारी ताकत है, कलम ही हमारी तलवार है। विद्वता और पढ़ाई के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता है, चाहे विभिन्न न्यायालयों में हम पैरवी करने जाते हैं, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन युवा अधिवक्ताओं को कहीं ना कहीं सभी को लाइब्रेरी की आवश्यकता होती है और हर व्यक्ति जनरल नहीं ले सकता, इसलिए हम ई लाइब्रेरी की व्यवस्था निःशुल्क कराएंगे यदि हमको मौका मिलता है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में सदस्य पद है। ये हमारा मुख्य एजेंडा है। और साथियों, आपसे करबद्ध विनम्र अनुरोध है कि आपका भाई बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चुनाव में मैदान में है। आपने पूर्व उसकी कार्य पद्धति भी देखी है। जो लोग जनपद स्तर पे हमको जानते हैं कि हमारा शुरू से नारा रहा है, काम किया है, काम करेंगे, इस पर हमारा मुख्य रहा भी है। लोग हमारा इससे अंदाजा लगा सकते हैं हमारी क्या कार्य पद्धति है, हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में सदस्य का मैं प्रत्याशी हूँ, आपका भाई और आपका बेटा। हमको एक बार मौका दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वहां पर कुछ संघ लोग के जरिए ही संचालन है, तो वो 75 जनपदों में उसका संचालन होगा। 75 जनपदों में आम अधिवक्ता को वहां पर सारी सुविधाएं मिलेंगी। कहीं भी किसी को सीओपी रजिस्ट्रेशन के लिए निर्भर नहीं होना है, सारी सुविधाएं आपको वहीं पर मिल जाएगी। आज जब हर सुविधा ऑनलाइन हो रही है, हर सुविधाएं मिल रही है, हर चीज का नेट के माध्यम से जा रही, तो इसका कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारा मुख्य मुद्दा है कि जितनी भी सेवाएं हैं बार काउंसिल की, और सारा आय व्यय का ब्यौरा आप स्वयं देखेंगे कि कितना बार काउंसिल की आमदनी हुई, कितना खर्चा हुआ, ये सारी चीजें पारदर्शिता के साथ लागू होंगी। हमारी कथनी और कहनी में कोई फर्क नहीं आप देखेंगे। आप पूर्व में जो लोग हमको जानते हैं, एक नए विचार के साथ आपका भाई मैदान में है
क्योंकि हम चाहते हैं किसी भी अधिवक्ता को, क्योंकि ये कार्य जो है ये इसके लिए नहीं है कि कोई हमारा सदस्य इतनी दूर तक जाए या वो ला के दे सीओपी या उसका रजिस्ट्रेशन, वो भी कहीं ना कहीं के जब सारे कार्यों से मुक्त होगा, जब अधिवक्ता संघ में सारी सुविधाएं होंगी आपके प्रत्येक जनपद में, क्या हो सकता है। तो हम जो सदस्य बन के हम लोग जाएंगे तो हम लोग पूरी ताकत से, जो मुख्य लड़ाई है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की लड़ाई है, पेंशन की लड़ाई है, युवा अधिवक्ताओं को भत्ते की लड़ाई है, गेस्ट हाउस में हमको रुकने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, कैशलेस इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए, जो अन्य शासन से हमारी लड़ाई है, टोल टैक्स फ्री होना चाहिए, ये जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में टाइम प्रोसीडिंग आनी चाहिए, इस प्रकार की जो मुद्दे हैं ये हम तब बेहतर तरीके से लड़ाई लड़ पाएंगे। धारा 41 में जो 7 साल के तक गिरफ्तारी ना होने से अधिवक्ताओं का शोषण हो रहा है आम जनमानस में, वहां पे कहीं ना कहीं आज कानून का पूरा पालन नहीं हो पा रहा है, लोगों में भय खत्म हो गया है, इसलिए अधिवक्ता का रोल वहां भी लागू किया जाए। ये सब लड़ाइयां हम तभी लड़ सकते हैं जब इन सारी चीजों से बार काउंसिल, क्योंकि बार काउंसिल का जो सदस्य का पद है बहुत गरिमामयी पद होता है, इसके लिए हम इन मुद्दों पर लड़ाई लड़ेंगे। ये सारी सुविधाएं तो आपको जिला अधिवक्ता संघ से ही मिल जाएंगी हर जनपद में। कि हम देखते हैं कोई वकील कोई हमारा अधिवक्ता भाई फोन करता है कि दादा हमारा सीओपी अभी रह गया है, सीओपी तो आप हर अधिवक्ता संघ में रखा होगा, ले लीजिए आप। वो तो एक तकनीकी रूप से प्रत्येक जनपद में जब अधिवक्ता संघ है तो इसके लिए क्या हो सकता है, हमारा जो सदस्य है वो गरिमा में कार्य करके जो है आपको नेतृत्व दिलाएगा, जो मुख्य काम है ये काम तो बहुत ही एक क्लर्कल स्तर के हैं जो आराम से आपको हर अधिवक्ता संघ में मिलेंगे। इसलिए आपका भाई पुनः आपसे अनुरोध करता है और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी भाषा को विराम देना चाह रहा हूँ, लेकिन एक सूचना भी है, क्योंकि हम जिला अधिवक्ता संघ लखीमपुर खीरी के पूर्व महामंत्री आप सबके आशीर्वाद व सहयोग से रहे हैं। बहुत ही अति आवश्यक सूचना है, मतदाता सूची का प्रकाशन हो रहा है। पूर्व में हमने बताया था 17 दिसंबर मासिक चंदा जमा करने की तिथि थी, जिसको बढ़ा करके 24 दिसंबर किया गया है। मतदाता सूची का प्रकाशन होना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। हमारे जो जिला अधिवक्ता संघ लखीमपुर खीरी से जुड़े लोग हैं वो लोग इस पर अपने उसको अपडेट कर लें, वहां पर जाकर के कार्यालय में देख लें कि आपका अपडेट है या नहीं है वहां पर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी छोटी सी त्रुटि से आपका नाम अधिवक्ता कल्याण निधि और मतदाता सूची से भी कट सकता है, जो उसमें बायलाज में प्रावधान है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी भाषा को विराम देता हूं और आशा करता हूं कि आप सबका पूर्ण आशीर्वाद आगामी बार काउंसिल के चुनाव में सदस्य पद आपके भाई को प्राप्त होगा। जय हिंद, जय अधिवक्ता समाज।